अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद इमरान और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जनरल नॉलेज ऑल अबाउट द वर्ल्ड किस तरह और कैसे तैयार कर सकते हैं। आपने प्लान किस तरह बनाना है और उस प्लान में आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए जिससे से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट रहनुमाई फ्राहम करूंगा आपकी। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एफआईए हो या कोई भी इदारा हो जो कि टेस्ट ले रहा हो, वो इन टॉपिक्स में से ही सवाल उठाएगा। इससे बाहर आपसे सवाल कभी नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको स्क्रीन पर एक प्लान नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल मेरा प्लान है कि जिस तरह मैंने इसको तैयार किया। सबसे पहले मैंने इसको सीरियल नंबर दिया, मैंने वो टॉपिक्स ढूंढे जहाँ से टेस्ट आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके एक्शन डेट लिखी कि मैंने इस दिन इसको तैयार करना है। तो इस तरह आप भी एक अपना प्लान बनाएं कि मैंने इस प्लान के ऊपर चलना है। ठीक है, कि मैंने इतने दिनों में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहे वो 2 दिन है 3 दिन है। वो आपने अपना टाइम देखते हुए हिसाब लगाना है कि आपके पास कितना इस वक्त है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है जी सोलर सिस्टम। ठीक है, और मैंने आगे अपनी डेट लिखी हुई जब मैंने इसको कवर किया था। ठीक है, उसके बाद है रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ द कंट्रीज़ हेड्स। ठीक है, अब आप सोलर सिस्टम में क्या कर सकते हैं। सोलर सिस्टम में आप कितने सियारे हैं, सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, हॉटेस्ट कौन सा है। ठीक है, और उसकी स्पीड्स कितनी है। ठीक है, ज़मीन के नियरेस्ट सियारा कौन सा है। ठीक है, इस तरह के सवाल आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ द कंट्रीज हेड्स। ठीक है, मतलब कि वाइट हाउस किसे कहते हैं, मतलब कि ये यूएसए का है, यहाँ पे यूएसए का प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, इस तरह ब्लू हाउस वो साउथ कोरिया का है। ठीक है, टेम्पल ट्रीज़ श्रीलंका का है। ठीक है, इस तरह आपने ये चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मतलब कि जो मिल्क को मापता है उसको इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स एंड रिवर्स। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी माउंटेन कौन सी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है ना, पाकिस्तान में सबसे बड़ी कौन सी है, वो मैंने पाकिस्तान वाले टॉपिक में आपको डिस्कस करके बताया हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, नाइल रिवर सबसे बड़ा है। ठीक है, डेजर्ट सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है ना, तो वो आपने ये टॉपिक क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट है कैपिटल एंड करेंसी ऑफ द कंट्रीज़। ये इसमें से सवाल लाजमी आता है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, एक आधा सवाल लाजमी आया होता है। ठीक है, कि या तो करेंसी पूछी होती है और या फिर पूछा होता है कि कैपिटल ऑफ द फ्लां कंट्री, इस कंट्री का कैपिटल क्या है। नेक्स्ट इंटरनेशनल डेज़। इंटरनेशनल डेज़ के बारे में भी लाजमी सवाल आता है। यकम मई या मज़दूरों का दिन आलमी होता है। ठीक है, वो किस दिन, वो तो हर बंदे को पता है, हर आदमी को पता है। ठीक है, और उसके अलावा प्रेस डे। ठीक है, 3 मई को होता है। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या होता है। ठीक है, इस तरह मतलब कि 8 मार्च वुमेन डे होता है। ठीक है, आपको तमाम डेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है जियोग्राफ़ी। जियोग्राफी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट वेस्ट में आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि पाकिस्तान किस रीजन में पड़ा है। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ा है। ठीक है ना, ये साउथ एशियन कंट्री है। ठीक है, और इसके नॉर्थ में कौन सा है बॉर्डर है, कितनी लंबाई है, लेंथ कितनी है। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ सॉरी, आपको पता होना चाहिए कि जियोग्राफी में कि कौन सा कंट्री किस बर आज़म में है, किस कंटिनेंट में है। ठीक है, ये भी आपने इसमें लाजमी देखना है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले यूएनए है। ठीक है, ओआईसी है। ठीक है, उसके बाद है जी बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपके उसके बारे में लाजमी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बिग इन वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा, रिवर, पार्क, एक्स्ट्रा वाली ये चीज़ें आपने कवर करनी है। नेक्स्ट है फेमस बुक्स एंड देयर पोर्ट्स। ठीक है, ये आपने लाजमी देखना है, इसमें सवाल लाजमी आता है। नेक्स्ट है विटामिन। ठीक है, मतलब कि सूरज से विटामिन कौन सा हासिल होता है, विटामिन। ठीक है, डी, वो कौन सी बीमारियों के लिए होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी में क्या वाक़या होता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए। न्यूज़ एजेंसीज़। ठीक है ना, जैसे रॉ इंडिया की है। ठीक है,
उसके बाद ISI पाकिस्तान की है। इस तरह बाकी न्यूज़ एजेंसी आपको भी पता होनी चाहिए। एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस, इसमें से सवाल एक लाजमी आता है, ठीक है, तो इसके बारे में आपने अच्छी तरह तैयार होकर जाना है। नेक्स्ट है जी बाउंड्री लाइंस बिटवीन कंट्रीज़, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं, 24 पैरेलल कहते हैं, ठीक है, और इसको सारे रेड क्लिफ भी कहते हैं, ठीक है। और बाकी कनाडा और USA की बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है, 38 पैरेलल कहते हैं। तो ये तमाम बाउंड्री लाइंस जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान इंपॉर्टेंट हैं, ये 15-20 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इसी में से सवाल बार बार पूछा जाता है, और ये चीज़ें आप PPSC की जो पास्ट पेपर्स हैं। इसके बाद वर्ड स्पोर्ट्स, ठीक है ना, आपने ये लाजमी याद करके जाना है। किस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ुटबॉल और क्रिकेट के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपने तैयार करके जाना है कि सबसे ज़्यादा गोल किस खिलाड़ी ने किए हुए हैं, ठीक है, कौन सी टीम का खिलाड़ी, ठीक है ना, किस मुल्क से बिलोंग करता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट जैसे कि मैसी है, ठीक है, और 2-3 और इम्पोर्टेंट जो प्लेयर्स हैं, आपने के बारे में तैयार करके लाजमी जाना है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ द साइंस, आपने साइंस की ब्रांचेस लाजमी करके जाना है, ठीक है। मतलब कि हैंड राइटिंग की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, जो गूंगे बहरे हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है। इस तरह जो कोइंस की स्टडी है उसको क्या कहते हैं, और उसके बारे में बाकी जो भी साइंसेस हैं उनके जो स्टडी है उनको क्या कहते हैं। तो उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर 17 टॉपिक्स। करंट अफेयर ये है कि वो आप 1-2 दिन में तैयार कर सकते हैं, जो उस वक्त के लास्ट ईयर के इम्पोर्टेंट हों उसी में से पूछे जाते हैं। तो ये एक कंप्लीट आपको मैंने पैकेज बता दिया कि किस तरह आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं ऑल अबाउट द वर्ल्ड। अगर आप ये टॉपिक्स लिखकर इनके 2-2 दिन दे देते हैं टाइम, ठीक है, तो आपका कंप्लीट मुकम्मल आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आपको किसी अकेडमी में कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप इसको फॉलो करें, अपना एक प्यारा सा टाइम टेबल बिल्कुल इस तरह बनाएं, उसके ऊपर पहले टॉपिक लिखें, उस टॉपिक के बारे में आप सारा दिन लगे रहें, सर्च करें, ठीक है, कौन कौन से सवाल पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आप तैयारी करें। तो इंशाल्लाह ये 1 मंथ की गेम है, 1 मंथ में आपका ये कंप्लीट जो तैयारी है वो हो जाएगी, और आपको कहीं किसी अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।